अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज 12वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, अध्याय 12 पर। और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं विष्णु का तत्व। तो भगवान विष्णु के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। यहाँ विष्णु का तत्व शीर्षक दिए हैं और हम लोग यहाँ भी प्रश्नोत्तर के साथ में बातें हो रही हैं, है ना। प्रश्न, अच्छा तो विष्णु जो आपके कथन अनुसार एक ईश्वर हैं, उनका किस तत्व के साथ घनिष्ठ और विशेष संबंध है? प्रश्न है, अच्छा तो विष्णु जो आपके कथन अनुसार एक ईश्वर हैं, उनका किस तत्व के साथ घनिष्ठ और विशेष संबंध है? तो प्रश्न बहुत सुंदर है ना। अगर भगवान है विष्णु, अगर ईश्वर है, तो उनका किस तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है? उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, विष्णु जल तत्व को वश में किए हैं। विष्णु जल तत्व को वश में किए हैं बोलते हैं। जल तत्व उनके अधिकार में है कहते हैं। जल तत्व के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, मतलब है ना। विष्णु का घनिष्ठ संबंध जल तत्व के साथ है। इसका प्रमाण यह है कि पुराणों में सिवाय विष्णु के और किसी ईश्वर को समुद्रशायी यानी समुद्र में सोने वाला यानी समुद्र में रहने वाला ब्रैकेट में भी दिए हैं, नहीं कहा गया, नहीं कहा है। बहुत बड़ा प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव कि पुराणों में सिवाय विष्णु के केवल एकमात्र विष्णु ही है जिनको समुद्रशायी कहा जाता है, यानी समुद्र में सोने वाला या समुद्र में रहने वाला। किसी दूसरे ईश्वर को ऐसा कहा ही नहीं गया। केवल विष्णु का ही स्थान जल राशि समुद्र में योगियों ने माना है। केवल विष्णु का यह स्थान जल राशि मतलब समुद्र में योगियों ने माना है। अतः जल तत्व को वश में करने वाले विष्णु हैं। तो वो गुरुदेव कह रहे हैं जल तत्व को वश में करने वाले विष्णु हैं। बहुत से लोग पुराणों को नहीं मानते, उनके लिए निम्नलिखित मनुस्मृति का श्लोक प्रमाण में देते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बहुत से लोग है ना पुराणों को नहीं मानते हैं, इसलिए हम मनुस्मृति का श्लोक यहाँ पर डाल रहे हैं, दे रहे हैं, बोल रहे हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता अपोवय नरसूनव ता तदस्यायनं पूर्व तेन नारायण स्मृत। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 10 दिया हुआ है। सदगुरुदेव बता रहे हैं अब अर्थ। नर अर्थात ईश्वर से जल उत्पन्न हुआ है, इसलिए जल का नाम नारा है। देखिए कितने सुंदर बता रहे हैं गुरुदेव कि नर अर्थात ईश्वर से, नर ईश्वर को कहा जा रहा है यहाँ पर, ईश्वर से जल उत्पन्न हुआ है, इसलिए जल का नाम नारा है। जल का एक नारा नाम है, नारा भी है। इसमें पूर्व काल से विष्णु का निवास है। आज से नहीं, पूर्व काल से ही इस जल में विष्णु का ही निवास बतलाया गया है। अतः विष्णु को नारायण कहते हैं, इसलिए विष्णु को नारायण कहते हैं, है ना। नारा का यहाँ दे रहे हैं जल जोड़ अयन, है ना, यानी घर। अयन हुआ घर, जल हुआ जल, नारा मतलब जल, और अयन हुआ घर, नारायण। नारायण इस प्रकार से नारायण शब्द सिद्ध होता है। जिसका जल में घर हो उसे नारायण कहते हैं। नारायण विष्णु का नाम है, अतः विष्णु जल के स्वामी हैं, क्योंकि हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि जो जिसमें रहेगा वही चेतन तत्व उसे वश में कर सकेगा, दूसरा नहीं, है ना। बहुत पहले सिद्ध कर चुके हैं सदगुरुदेव कि एक एक तत्व का एक एक ईश्वर है।
पांच ईश्वर हैं, है ना। अभी जल तत्व की बात हो रही है, तो जल तत्व जो जिनके अधिकार में है, जिनके वश में है, उनको नारायण कहा जाता है, क्योंकि वह जल के स्वामी हैं, भगवान विष्णु, है ना। गुरुदेव बतला रहे हैं ये चेतन तत्व जो है, भगवान जो है जल के स्वामी है। सिद्ध होता है कहते हैं, क्योंकि हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि जिसमें रहेगा, जो जिसमें रहेगा वही चेतन तत्व उसे वश में कर सकेगा, दूसरा नहीं। तो भगवान विष्णु जो हैं, जिनको नारायण कहा जाता है, जो समुद्र साई जिनको कहा जाता है ना। गुरुदेव की महिमा से बहुत सुंदर बात। विष्णु जल ही तत्व को वश में किए हैं, यह संदेह रहित है। विष्णु जो है जल तत्व को वश में किए हैं, यह संदेह रहित है। देखिए वेद में भी कहा है, सुभू स्वयंभू प्रथमो अंतर्महत्य दधेह गर्म ऋत्वियम यतो जातः प्रजापति। यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 63, है ना। सुभू स्वयंभू प्रथमो अंतर्महत्य दधेह गर्म ऋत्विज्ञम यतो जातः प्रजापति, है ना। अर्थ दिए गुरुदेव। प्रथम सृष्टि काल में स्वयंभू ईश्वर विष्णु भगवान, जिनका भवन सुंदर जल स्थान है, महान समुद्र के भीतर शयन किए, उन्हीं के नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। देखिए पुराणों में वर्णन किया हुआ है। आयुर्वेद का अध्याय दिए हैं 23 मंत्र 63। प्रथम जब सृष्टि काल में क्या हुआ, स्वयंभू ईश्वर जो स्वयं अपने प्रकट होते, ईश्वर विष्णु भगवान जो है जल के अंदर में विराज रहे हैं, है ना। भगवान जिनका भवन घर कहाँ है, समुद्र सुंदर जल, महासमुद्र के भीतर शयन किए हैं, उन्हीं के नाभि कमल से प्रजापति यानी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो नारायण शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु, है ना, महासमुद्र के अंदर। और उन्हीं के नाभि से कमल से, नाभि रूपी कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। क्या अब भी कुछ संदेह है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी नहीं है? इन सब प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि विष्णु जलशायी हैं, या जिनको जलशायी कहा है उसी को हमने यहाँ पर विष्णु कहा है, और वह जल तत्व को वश में करने वाला ईश्वर है ना। इतना सुंदर समझा दिए गुरुदेव कि जल के जो स्वामी है वो भगवान विष्णु है, क्योंकि जल तत्व उन्हीं के अधिकार में है। तो प्रत्येक तत्व का एक एक ईश्वर है, तो जल तत्व के ईश्वर हुए नारायण भगवान विष्णु, है ना। और यहाँ सिद्ध कर दिए गुरुदेव, है ना। मनुस्मृति का श्लोक दे दिए, यजुर्वेद का श्लोक दे दिए, और बताए कि आज से नहीं, पुराने काल से भी, पुराणों से भी, पहले से भी, है ना, पुरातन काल से भी, है ना, सब लोग इसको मानते हैं कि नारायण जल में रहते हैं। जल में उनका भवन है, जल के अंदर उनका रहना है ना। सबको मालूम है, समुद्र साई उनको कहा जाता है ना। फोटो में भी दिखाया जाता है ना, शेष नाग के ऊपर शयन कर रहे हैं समुद्र में, हाँ, माने महासमुद्र के अंदर। और यहाँ बता रहे हैं कि महासमुद्र के अंदर जब वो सो रहे हैं, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए प्रजापति। क्या अब भी कुछ संदेह है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी नहीं है? इन सब प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि विष्णु जलशायी हैं, या जिनको जलशायी कहा है उसी को हमने यहाँ पर विष्णु कहा है, और वह जल तत्व को वश में करने वाला ईश्वर है ना। तो ऐसी बात है, जल के स्वामी, जल को अपने वश में करने वाले, जल तत्व के भगवान हुए भगवान विष्णु। अब आगे फिर बता रहे हैं गुरुदेव, विष्णु का रंग नीला है। विष्णु को सभी नीले रंग का मानते आए हैं। अब देखिए, समुद्र का रंग भी नीला है, समुद्र नीले ही रंग का दृष्टिगोचर होता है। आजकल नक्शा खींचने वाले भी समुद्र का रंग नीला रखते हैं।
ऊपर आकाश में भी जल परमाणु विशेष फैले हुए हैं, इसी से आकाश का रंग भी नीला विदित होता है। थोड़ा सा जल श्वेत ही दिखलाई पड़ता है, परंतु वास्तव में जल तत्व का रंग भी नीला है। इस विषय में यहाँ कुछ और विशेष नहीं लिख सकते, अवकाश मिलने पर फिर लिखेंगे। लेकिन समुद्र का रंग निर्विवाद नीला है, अतः विष्णु के साथ जल तत्व का संबंध सिद्ध होता है। अब भगवान विष्णु का रंग शरीर का नीला बताया जाता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जल का भी रंग नीला है। समुद्र भी नीला दिखाई पड़ता है और समुद्र नीले ही रंग का दृष्टिगोचर होता है। नक्शा लोग आजकल बनाते हैं, यदि समुद्र का नक्शा बना रहे हैं तो नीला रंग भर देते हैं उसमें, है ना, ताकि पता चले कि यह समुद्र है। थोड़ा सा जल श्वेत दिखलाई पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तो, लेकिन वास्तव में उसका रंग भी नीला ही है। इस तरह से गुरुदेव बतला रहे हैं, पर अभी यहाँ पर इस विषय में विस्तार से हम नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए अलग से अवकाश मिलने पर लिखेंगे, बोले गुरुदेव, है ना। लेकिन समुद्र का रंग निर्विवाद नीला है, पर इसमें कोई विवाद नहीं कि समुद्र का रंग नीला ही है, अतः विष्णु के साथ जल तत्व का संबंध सिद्ध होता है। शरीर का रंग को लेकर के भी भगवान विष्णु जल तत्व के स्वामी हैं, सिद्ध कर दे गुरुदेव। आगे देखते हैं पीत वस्त्र। पीत वस्त्र माने पीले वस्त्र, पीला वसन, है ना। विष्णु को पीत वस्त्रधारी माना गया है, अर्थात विष्णु के ऊपर उनके शरीर के कुछ हिस्सों में एक पीला वस्त्र लिपटा हुआ है। वह क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं पीत वसनधारी भगवान विष्णु को माना जाता है, पीले वस्त्र धारण करते हैं। उसमें भी दिए हैं गुरुदेव यहाँ पर, अर्थात विष्णु के ऊपर उनके शरीर के कुछ हिस्सों में एक पीला वस्त्र लिपटा हुआ है। वह क्या है? वह पृथ्वी है। पृथ्वी ऊपर है और समुद्र नीचे, इसे सभी मानते हैं। यह सब पृथ्वी बोल रहे हैं, पृथ्वी ऊपर है और समुद्र नीचे, सभी मानते हैं। समुद्र गहराई में है ना, और पृथ्वी तो ऊपर है ना। समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी बहुत कम है, समुद्र ही ज्यादा, पृथ्वी कम, यानी स्थल भाग, पृथ्वी का स्थल भाग बहुत कम है और समुद्र भाग, पानी भाग बहुत ज्यादा। समुद्र के कुछ ही भागों में पृथ्वी है, समुद्र के कुछ ही भागों में पृथ्वी है। पृथ्वी का रंग पीला है और पृथ्वी का रंग है पीला। उसी से जिस मनुष्य का स्वभाव मिट्टी खाने का पड़ जाता है, ये बिल्कुल पीले हो जाते हैं। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो मिट्टी खाने का स्वभाव हो जाता है, पीले हो जाते हैं वो, है ना, और बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाते हैं और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। प्राचीन शास्त्रों में भी पृथ्वी का रंग पीला कहा गया है। पुराने शास्त्रों में भी, प्राचीन माने पुरातन काल के शास्त्रों में भी पृथ्वी का रंग पीला कहा गया है। यह पृथ्वी समुद्र के कुछ भागों में केवल ऊपर ही वर्तमान है, ऊपर ही ऊपर वर्तमान है। पृथ्वी जो है समुद्र के कुछ भागों में ऊपर ही ऊपर वर्तमान है, क्योंकि प्रत्येक स्थलों में नीचे जल वर्तमान है, क्योंकि प्रत्येक स्थानों में नीचे जो है जल वर्तमान है। इसी से खोदने पर जल निकल आता है, इसलिए जब पृथ्वी को खोदते भी हैं तो जल निकल आता है। अतः यह पीत वस्त्र भी समुद्र के ऊपर दृष्टिगोचर होता है, अतः यह पीला वस्त्र भी समुद्र के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। विष्णु के पीत वस्त्र से भी विष्णु का संबंध जल के साथ सिद्ध होता है। तो भगवान विष्णु का शरीर का रंग हो गया नीला और पृथ्वी ऊपर ऊपर है, या उनके ऊपर में जैसे लिपटा हुआ है, समझ लीजिए नीले शरीर में पीत वसन लिपटा हुआ है ना। तो क्या हो रहा है? गुरुदेव कह रहे हैं यह भगवान विष्णु का संबंध जल के साथ सिद्ध होता है। बहुत सुंदर तरीके से समझा दिए गुरुदेव कि भगवान विष्णु का शरीर का रंग के हिसाब से देखिए, तब भी वह जल के ही भगवान सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जल उनका उनके साथ घनिष्ठ संबंध है। वो पानी में रहने वाले समुद्रशाही हैं वो, है ना। पीले वस्त्र धारण किए हैं यदि, वह पृथ्वी है, कह रहे हैं गुरुदेव।
जैसे समुद्र का भाग ज्यादा है और पृथ्वी का भाग बहुत कम, या पानी के ऊपर में यह लिपटा हुआ है, जैसे समुद्र के ऊपर में कहीं कहीं पर पृथ्वी है थोड़ा सा जगह और बाकी पानी है। और इसका प्रमाण दे रहे हैं कि पृथ्वी को जब कोड़ते हैं तो भी भीतर से पानी निकल आता है, यानी ज्यादा स्थान पानी ही है, थोड़ा सा ऊपर में पृथ्वी है। जैसे शरीर में लिपटे हुए हैं पीत वसन पीले वस्त्र भगवान कृष्ण, यही बतला रहे हैं। तो इसमें निसंदेह गुरुदेव बतला रहे हैं कि भगवान विष्णु का संबंध जल के साथ है, जल के साथ सिद्ध हुआ। तो कल फिर आगे चर्चा होगी, आप भी खूब विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।